ये क्या बदतमीजी है? पहले घूंघट हटाइए आप। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप इनका चेहरा नहीं देख सकते। इनका चेहरा सिर्फ इनके हस्बैंड यानी कि राजा शाह ही देख सकते हैं। आप चाहें तो आपका ये हनीमून मेरे साथ एंजॉय कर सकती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शर्माइए मत। यही मेरे हस्बैंड है। आर यू श्योर मिसेस मित्तल? बिल्कुल। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन खेला सुमन जी ने। सुमन जी, अब आप प्लीज अपने सीट पर बैठिए। सुमन जी के नाम से जोरदार तालियां। थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी, आप प्लीज यहीं रहिए, अगले पार्टिसिपेंट के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। चलिए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, रिचा सिंघानिया अली जी। वो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं कहाँ मर गया। क्यों ना मैं इस सरदार को ही अपने प्लान के लिए इस्तेमाल कर लूं। शक्ल से तो बेवकूफ ही लगता है, मेरे झांसे में आराम से आ जाएगा। वाह भाभी, आपने रणवीर जी को तो आंख बंद करके पहचान लिया। अब आप इन्हें पहचानिए, ये भी आपके हस्बैंड नहीं। ओके, देन ट्राई द नेक्स्ट वन। सर, आपके लिए रानी सा ने ये ड्रिंक भेजा है और उनका कहना है कि आप उन्हें बहुत स्वीट लगे, और अगर आप ये ड्रिंक पी लेते हैं तो वो समझेंगे कि आपने उनकी दोस्ती स्वीकार कर ली। हम कोनो सपना तो नहीं देख रहे हैं, काहे नहीं पिएंगे, जितना है वो सब पी जाएंगे। हमारी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। दोस्ती में क्या रखा है जी, कुछ बात अगर उसके आगे भी हो तो मजा आ जाए। चिपकू कहीं का, उंगली दी तो गला पकड़ने लगा, लेकिन इसे पता नहीं किसके साथ पाला पड़ा है इसका। तुसी साढ़े नाल ब्याह करोगे जी? विवाह? ठीक है, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको ये प्रमाण देना होगा कि आप वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं। एक रानी से प्रेम करना और विवाह करना सरल नहीं है। बताओ जी बताओ, असी कुछ भी कर लेंगे। ना जी ना, ये ना हो पाएगा। हमें पहले से ही आपके प्रेम पर संदेह था। कहा था ना आपसे, एक रानी से प्रेम और विवाह करना सरल नहीं। मैम, आपके लिए रिसेप्शन पे फोन है। मेरे लिए? सुमन मित्तल आपका ही नाम है ना? जी हाँ। तो फिर आपका ही लिए फोन है। शायद घर वालों में से किसी ने किया होगा। वो क्या ना, मैं अपना फोन रूम पर छोड़ आई हूँ और इनका फोन साइलेंट पर होगा। मैं देख कर आती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना। शुरू हो गया मेरा प्लान। ओके मैम, पहचानिए, ये आपके हस्बैंड नहीं है। ओके, ट्राई नेक्स्ट वन। अच्छा, ये आपके हस्बैंड है, पट्टी खोल के देखिए। आप हार चुकी हैं ये गेम। वेल फ्रेंड्स, ये गेम खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ेंगे। जी शक्ति उस घूंघट वाली के साथ कहाँ चल दिया? हो गया उस सुमन का काम तमाम।
ये शक्ति कहाँ है? पर ये अंतरा दिखाई नहीं दे रही। हाँ भाई, वैसे सुमन भी दिखाई नहीं दे रही। वहां जा सकते हैं। सो कम ऑन फ्रेंड्स, अब हम लोग इस कॉन्टेस्ट के नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते हैं। कितना अच्छा गेम था ना ये। कम ऑन, सो कैन वी हैव द मिसेस सुमन मित्तल ऑन द स्टेज प्लीज। वो तालियां। सुमन का गेम तो खत्म हो चुका है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। बेकार में सब उसका वेट कर रहे हैं। सुमन जी आ चुकी हैं। बिग हैंड फ्रेंड्स। ये कैसे हो सकता है? सुमन यहाँ कैसे आ गई? और अगर ये यहाँ है तो उस इडियट ने किसे उठा लिया? नहीं, सिंदूरा का प्लान फेल नहीं हो सकता। सिस्टर यहाँ स्टेज पर सुमन जी अंतरा नहीं आई। लाडू, हाँ वो तो वॉशरूम गई थी, पर क्या वो अभी तक आई नहीं? नहीं भाभी। लाडू अभी तक नहीं आई मतलब? एक काम करती हूँ, मैं उसे रूम में जाके देखती हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं बाहर देखता हूँ। हाँ तू बाहर देख क्या छोटी। कहीं उस सरदार जी ने अंतरा को तो नहीं उठा लिया? लाडू तो वॉशरूम में नहीं है, कहाँ जा सकती है? उसके रूम में जाकर देखती हूँ। आनंद जी ने क्या बताया था उसका रूम नंबर? 1202। वो लड़की कहाँ है? थोड़ी हैंगी इन बाथरूम में। देखो जी, अभी फटाफट अपना चांद जैसा चेहरा दिखा दीजिए। मूर्ख इंसान, आप गलत लड़की को उठा कर लाए हैं। हाँ जी, हमने कहा था ना आपसे कि कोई भूल नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप गलत लड़की को उठा लाए। अब जाइए, उस लड़की को किसी अंधेरे में जाकर रिहा कर दीजिए। कुड़ी गलत हो या सही, ना जी ना, हम आपका चेहरा देखे बिना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस आकर आपको ले जाएगी, क्योंकि आप ही ने अपहरण किया है ना उस लड़की का, तो आप ही को दंड होगा। अरे हम छपरा वाले हैं। What? हम असली सरदार हैं। सरदार किसी की धमकी से ना डरता। लो जी, जाओ आप, हम आपके लिए दरवाजा भी खोल देते हैं और पुलिस को बुला। दूर रहिए हमसे, मेरी और आने की गलती मत करिए। आप जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। कलावती? अरे राम, ये तो छबीली जी है। यानी तुम? अरे हम शक्ति फ्रॉम छपरा। बेशरम, तूने हमारी छोरी को उठाया? मैं सुमन को उठाने आई थी, और इस गधे इडियट भतीजे ने तुम्हारे, उसने जाकर अंतरा को उठा लिया। काहे ना बुआ जी, अंधेरा था। हमारी कोई गलती नहीं है बुआ जी। ये गोरी मैम ने बोला था करने। उंगली कहाँ है थारी? ये रख अपने मुंह पे, तुझसे मैं बाद में निपटूंगी। कहाँ है हमारी छोरी? अपने इस भतीजे से पूछो, वॉशरूम में बंद करके रखा है उसे।
1202 मनन जी, मनन मित्तल, मिसेस मित्तल। अरे नहीं नहीं, वो इनका कमरा नहीं है। अरे मनन जी ने 1202 ही कहा था ना? शायद मैं ही गलत कमरे में जा रही थी। फिर उनका नंबर क्या होगा? ये कांड करने आई थी तू यहाँ? सुमन को उठवा के उसे मरवाना चाह रही है तू? तुम्हारा दिमाग खराब है कलावती। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ उसे रणवीर से दूर करने आई थी, दैट्स इट। चाहे मुझे इसके लिए सुमन को मारना ही क्यों ना पड़े। एंड बाय द वे, तुम यहाँ क्यों आई हो? थारे पे नजर रखने। मतलब जे कि म्हारे को थारे पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। सुमन को बर्बाद करने के लिए तो किसी भी हद तक जा सके, यहाँ तक कि हमारी छोरियों की शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर सके। ये मैं होने ना दूंगी। मैं माँ हूं उन छोरियों की, समझी? इसीलिए मैं यहाँ आई, थारे को रोकने के लिए। देख ली अपनी करतूत। सुमन को उठवाने के चक्कर में हमारी लाडो को उठा लिया। ये हमारी लाडो को खरोच भी लगी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हारे लाडो को कुछ नहीं होगा कलावती, लेकिन अगर तुमने अगर मेरी असली पहचान किसी को बताने की कोशिश की ना, तो तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को नहीं छोड़ूंगी मैं। माइंड इट। माइंडेड तो ऐसे कह के गई जैसे रजनीकांत की चाची होगी। चलो खोल छत्तीलाल टिकुड़ी को कैसे बनता है? घोटू जल्दी से खोल, ध्यान से उसे चोट न लग जाए। अरे मुंह की पट्टी निकाल, चल। हाथ का खोल, हाथ के। कौन हो आप लोग? बुआ जी भागो। अरे बुआ जी, कौन है आप? छोड़ो। कौन हो? मुझे अपना चेहरा दिखाओ, छोड़ो। मासा? इसका मतलब आप शक्ति भैया हैं? सही पहचाने दीदी, शक्ति छपरा। मासा आप यहाँ, वो भी भेष बदल कर? मतलब आपने मुझे किडनैप करवाया? ना, वो लोग तो सुमन को किडनैप करना चाहते थे और तुझे धर लिया। आप अभी तक सुमन भाभी के पीछे पड़ी हैं? उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए आप यहाँ तक चली आई? ना छोरी, तू गलत समझ रही है। मैंने कुछ ना किया। कुछ नहीं सुनना मासा, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर इस बार सुमन भाभी के खिलाफ आपने एक भी साजिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मासा हैं और जाकर आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। लेकिन हमारी बात। बस मासा, अब आप यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेंगी। छोरी, तुझे हमारी बात सुननी पड़ेगी। मैं यहाँ सुमन को बचाने आई हूँ। झूठ। इस बार आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। थारी सौगंध छोड़ी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आप सुमन भाभी को किससे बचाना चाहती हैं? वो ना बता सकूं। नहीं मासा, आपको ये बात बतानी पड़ेगी। आपको मेरी कसम। ना, कसम बसम ना दे। ना, मैं ना बता सकूं। मासा, आपको ये बात बतानी ही होगी, वरना मैं ये समझूंगी कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं।
ठीक है छोड़ी, एक शर्त पे बताऊं, तुझे बात किसी को ना बताना, सुमन को भी ना और मनन कमर साहब को तो बिल्कुल भी ना। ठीक है। खा मारी सौगंध। आपकी सौगंध मैं किसी से नहीं कहूंगी। जी सिंदूरा सुमन और रणबीर को हमेशा के लिए अलग करना चाहे। क्या? हाँ, इसीलिए मैं यहाँ आई, उस नागिन का प्लान फेल करने के लिए और सुमन को बचाने के लिए। जी सही है छोरी कि मैं ना चाहती थी कि सुमन और रणबीर की शादी हो। कौन माँ चाहेगी कि उसके बेटे की बहू किसी और से शादी कर ले? लेकिन छोरी अब तो शादी हो गई है, अब अड़चन डालने से क्या फायदा? सुमन भाभी को सही सोच रही है तू। सिंधु सुमन को किडनैप करना चाहती थी और तू आ गई उसकी चपेट में। लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? छोड़ी, कोई भी माँ अपनी औलाद की झूठी सौगंध ना खावे। थारे को मारे पर भरोसा ना है ना, तो पूछ ले इस शक्ति से। क्यों बे, थारे मुंह पे उंगली धरी हुई है? नहीं तो बोल क्यों नहीं रहा? अरे दीदी, बुआ जी एकदम सच कह रही है। मासा, फिर तो हमें ये बात सुमन भाभी को बता देनी चाहिए। ना लाडो, रणबीर जी कभी विश्वास नहीं करेगा कि उसकी माँ इतनी गिरी हुई है। और ये बात सुमन और रणबीर के रिश्ते में दरार भी डाल सके। और दिक्कत की बात तो ये है कि हमारे पास उस नागिन के खिलाफ कोई सबूत भी ना है। अब एक ही रास्ता है कि वो नागिन डाल और हम पात मैं उसका हर प्लान फेल कर दूंगी। मतलब छोटी माँ भी यहाँ पर है? हाँ, वो जो औरत घूंघट में मुंह छुपा के घूम रही है ना, अपने को महारानी बता रही है, लग रही बंजारन, वो है सिंधु। पर लाडो, थारे को कुछ ना पता, तूने ना कुछ देखा ना सुना, समझ गई? ये बात तू किसी को ना कहेगी। बस तुझे होशियारी से उस सिंधु पे नजर रखनी। अब बाकी सारी बातें छोड़कर मुझे सुमन भाभी की सेफ्टी का ध्यान रखना है। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। अरे अब क्या सोच रही है? हमारी दाढ़ी देना, चल लगा इसे, चलो। मिली लाडो? आपको भी नहीं मिली क्या? मैं भी बाहर सब जगह देख के आया, मुझे कहीं नहीं दिखी। मैंने वॉशरूम में देखा, वहां पे भी नहीं थी। सुमन जी, मैं उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ पर फोन नहीं उठा रही है। ऐसे कैसे जा सकती है? पता नहीं। हो सकता है वो रूम में ही हो। मैं जब गई ना तो मुझे आप लोगों का रूम नंबर ठीक से याद नहीं था। एक बार फिर से देख ले। रूम में देखने चलते हैं ना? चल। आ गए। लाडो, तुम कहाँ पर थी? हम सब पता कितना परेशान हो गए थे। मनन जी, मैं अपने रूम में गई थी, मुझे कुछ काम था। कम से कम फोन तो उठाना चाहिए था ना लाडो। फोन कैसे उठाती मनन जी? फोन तो यहीं पर है ना। ये मुझे क्यों घूर रही है? कहीं कलावती ने इसे सब कुछ तो नहीं बता दिया? अगर कलावती ने अपनी औकात दिखा दी है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जी लाडो को क्या हुआ है? तू ठीक है ना?
जी सिंदूरा सुमन और रणबीर को हमेशा के लिए अलग करना चाहे। मुझे लगता है भाभी को सब बता देना चाहिए।